राजस्थान का बहुचर्चित कमलेश प्रजापति एनकाउंटर मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है, क्योंकि सीबीआई कोर्ट ने सीबीआई की तरफ से जो क्लोजर रिपोर्ट फाइल की थी उसको निरस्त करके 2 एसपी और करीबन 2 दर्जन के आसपास पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का बात कही है। इसके अलावा बायतू से जो विधायक हैं, वर्तमान में विधायक और पूर्ववर्ती सरकार में मंत्री रहे हरीश चौधरी की भूमिका पर भी सवाल उठाएं और इस पूरे मामले को शुरुआत से जो लीड कर रहे हैं, इसको एक आंदोलन के रूप में बनाने वाले किशोर जी मेरे साथ मौजूद हैं। किशोर जी, सबसे पहले बताइए कि 4 साल हो गए, सीबीआई कोर्ट ने जब उसको निरस्त किया तब जाके ये स्थिति आई कि पुलिस वालों के खिलाफ भी मामला दर्ज होना चाहिए और एमएलए की भूमिका को भी उन्होंने संदिग्ध माना है। किस तरह से देखते हैं, क्या कार्रवाई की अभी भी उम्मीद है? निश्चित रूप से मैं इस आंदोलन को घटना के दूसरे दिन से इस आंदोलन से जुड़ा था और लगातार हम लोगों ने सीबीआई जांच करने की मांग की थी। और ये घटना जो है 22 अप्रैल 2021 की घटना है और उस घटना के तुरंत बाद से हम लोग क्योंकि घटना के सीसीटीवी फुटेज जारी हुए थे, वीडियोस जारी हुए थे, उसमें साफ दिख रहा था कि ये घटना ये कोई एनकाउंटर नहीं है, पूरा का पूरा एक हत्या का षड्यंत्र रचा गया है और राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से कमलेश प्रजापति को मारा गया है। हमने शुरू से इसकी फर्जी एनकाउंटर बताया था और उसकी लगातार हमने सीबीआई जाँच की मांग की थी। कमलेश प्रजापति एनकाउंटर को एक्चुअल में हुआ क्या था और पुलिस क्या बता रही थी उस पूरे घटनाक्रम में, आप क्या मानते हैं? ये देखो क्या कि तत्कालीन जो राजस्व मंत्री हरीश चौधरी है, कमलेश के क्या एक व्यापारी व्यक्ति था, उनकी रिफाइनरी में टेंडर थे, ओर थे, जो जगह जगह जो बाड़मेर में रिफाइनरी है, कई प्राइवेट बिजनेस है, टेंडर है, उनमें कमलेश प्रजापति खूब एक्टिव था। हरीश चौधरी को उन बातों को लेकर, टेंडर को हरीश चौधरी कमलेश से छीनने के उद्देश्य को लेकर, ये सारी चीज़ें उनमें थी। तो हरीश चौधरी की उनकी टसक उनसे विरोधी हो गया वो, और उनको हरीश चौधरी ने षड्यंत्र रच के पुलिस वालों से मिलके सारा सिस्टम करके 22 अप्रैल की रात को ये घटना को अंजाम दे दिया गया और इसको एनकाउंटर का रूप दे दिया गया। लेकिन ये तो शुक्र मानो कि उस रात का एक वीडियो जो पास के मकान में लगा हुआ था, वो वीडियो जारी हो, उसमें वीडियो में पुलिस की सारी काली करतूत उस वीडियो में आ गई थी और इससे फिर ये खुलासा हुआ। हमने लगातार फिर राजस्थान की गहलोत सरकार पे आंदोलन चलाया, हमने गहलोत सरकार पे दबाव बनाने का हमने पूरा प्रयास किया, एमएलए के लेटर लिखवाए और लिखाए। तो उसके बाद में राजस्थान की सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा की। अनुशंसा करने के बाद में ये मामला सेंटर को भेजा गया अनुशंसा करके, लेकिन सेंटर ने इस मामले को फाइल को पेंडिंग में डाल दिया था। वहाँ केंद्र में मोदी की सरकार थी, फाइल को पेंडिंग में डाल दिया था। फिर हमने राजस्थान में सांसद संवाद कार्यक्रम चलाया कि प्रधानमंत्री को सांसदों के माध्यम से पत्र लिखाया जाए। तो हमने राजस्थान के 25 लोकसभा के, 10 राज्यसभा के, उनमें से 22 सांसदों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। राजस्थान के तमाम बड़े बड़े लीडर हैं, उन लोगों ने इस मामले में कमलेश प्रजापति के मामले की सीबीआई जांच करने की मांग की। हमारे समाज ने आंदोलन किया, सर्व समाज के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले कि जांच होनी चाहिए। फिर इसी दौरान मैंने बीजेपी प्रदेश मुख्यालय घेराव का कार्यक्रम किया कि सेंटर में फाइल पड़ी है, राजस्थान की बीजेपी पे प्रेशर पड़ेगा तो ये वहाँ रिकमेंड करेंगे कि मामला बहुत गंभीर है। प्रेशर डालने के लिए हमने वहाँ बीजेपी प्रदेश मुख्यालय का 25 जून 2021 को आंदोलन तय किया। उसकी पहली रात मुझे गिरफ्तार कर लिया गया जयपुर से, ताकि इस आंदोलन को कैसे कुचला जाए। तो इस मामले में बीजेपी कांग्रेस दोनों साथ थे। तभी सीबीआई की भी जो रिपोर्ट आई उसमें कहीं किसी का जिक्र नहीं था। ये तो भला हो कोर्ट का, उन्होंने कहा कि पुलिस वालों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। तो सीबीआई भी इसमें कहीं ना कहीं उन सब तथ्यों पे जांच नहीं कर पाई, ना पुलिस कर पाई। निश्चित रूप से, क्योंकि ये तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई ना। सीबीआई जो है वो तो सेंटर के अधीन आती है, केंद्र सरकार के अधीन है, और राज्य में उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, समझिए बात को। तो और मंत्री कांग्रेस के बड़े, गहलोत के बाद में दूसरे सेकंड पोजीशन का कोई मंत्री है, उस व्यक्ति के खिलाफ जांच एलिगेशन लगे थे और सीबीआई इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और सीबीआई ने जो बार बार हमने पीड़ित परिवार ने, हम लोगों ने सीबीआई की जो जांच थी उस पर हमने सवाल उठाया कि सीबीआई सही तरीके से जांच नहीं करिए, ट्रैक पे सीबीआई आना ही नहीं चाहती है, पीड़ित परिवार के बयान नहीं ले रहे, हम लोगों के सही तरीके से बयान नहीं ले रही थी और वो केवल लीपापोती करने में लगी हुई थी। हमारा सीबीआई पे कभी विश्वास ही नहीं रहा जाँच शुरू होने के बाद, क्योंकि उनकी गतिविधि से पता चल गया था। तो ये साठगांठ हो कैसे गई? मतलब हरीश चौधरी हैं, वो तो कांग्रेस से हैं, सीबीआई चूंकि केंद्र सरकार का एक
एक तरीके से उनके लिए काम करती है, तो साठगांठ हो कैसे गई ये समझ नहीं ये आ रहा। क्या कि बड़े लेवल पे जो बीजेपी के जो मारवाड़ के कई बड़े नेता हैं उन लोगों ने हरीश चौधरी और उन लोगों ने सेटिंग कर ली और उनका भी राजनीतिक हित था, क्योंकि एक दूसरे की जातियां जो है ना राजनीतिक हित साधने के लिए उन लोगों ने अपने लाभ के लिए इन्होंने सौदेबाजी कर ली। कोई व्यक्ति ये चाह रहा था कि भाई मैं उस वक्त हरीश चौधरी बड़े लेवल पे काम कर रहा था और उस वक्त एक बड़ा चेहरा था जोधपुर से सांसद आपका गजेंद्र सिंह शेखावत, उसके साथ उनकी फ़्लाइट की में आती हुई फ़ोटोएं भी मिली है। उनके साथ कई साथ उसी एनकाउंटर के दौरान की बात बता रहा हूँ, फ़्लाइट में एक साथ आए गए हैं, कई बार साथ देखा गया। तो उनका इसमें सिस्टम रहा, ये लोग मिलजुल के इस मामले को दबा दिया और सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दी थी कोर्ट में, फाइल बंद कर दी गई थी, परिवार को न्याय की उम्मीद खत्म हो गई थी। लेकिन पीड़ित परिवार ने, कमलेश के परिवार ने, हम सब लोगों ने, समाज के लोगों ने मिलकर उसके कोर्ट में उसके खिलाफ हमने हरीश चौधरी है, उनके भाई का इसमें क्या रोल बताया जा रहा है? हरीश चौधरी और उसका भाई मनीष चौधरी दोनों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिलवाया। लेकिन अभी जो डिसीजन आया है, कोर्ट का जजमेंट आया है, उस जजमेंट में तत्कालीन पाली एसपी, तत्कालीन बाड़मेर एसपी, तत्कालीन सांडेराव थाने का एक प्रकरण था, उस मामले वहाँ का सुमेरपुर डीएसपी, बाड़मेर डीएसपी सहित कई बड़े पुलिस के अधिकारी सहित 24 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ, कर्मचारियों के खिलाफ ये 302 हत्या का मुकदमा दर्ज करने का कोर्ट ने निर्देश दिया। दर्ज हो गया मुकदमा और इनके खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट। नहीं, लेकिन आप कितने आश्वस्त हैं कार्रवाई हो पाई? क्योंकि पुलिस भी वही है, सीबीआई भी वही है जो ये मानती है कि ये एनकाउंटर फर्जी नहीं था, फिर भी क्या उम्मीद है? निश्चित रूप से देखो, कोर्ट ने 24 लोगों को तो इसमें आरोपी मान लिया, एफआईआर दर्ज हो गई 302 में, 24 लोगों को मान लिया। 4 लोगों के खिलाफ अभी सीबीआई को निर्देश दिया है कोर्ट ने कि इनकी 2 महीने में इनकी भूमिका की पुनः जांच की जाए। मतलब सीबीआई दोबारा जांच करेगी 4 लोगों की, जिसमें राजस्व मंत्री हरीश चौधरी पूर्व राजस्व मंत्री है, उसके छोटे भाई मनीष और पाली के एडिशनल एसपी वो, और जोधपुर रेंज के तत्कालीन आईजी जो है उसके खिलाफ ये आदेश हुए कि दोबारा से इनकी जांच करी जाए, 2 महीने में जांच करके हमें बताया जाए। बिल्कुल, ये थे किशोर दुलेपुरा, जिनके नेतृत्व में ये पूरा जो आंदोलन चला और उसका यह जो परिणाम है वो निकल कर सामने आया है कि कोर्ट को ये मानना पड़ा है कि वो एनकाउंटर जो है वो फर्जी था और उस एनकाउंटर के बाद 2 दर्जन के आसपास पुलिस वालों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है और जो एमएलए हैं वर्तमान में और पूर्व में सरकार में जो मंत्री रहे, उनकी भूमिका को भी संदिग्ध माना गया और उसको लेकर भी जांच के आदेश दिए गए हैं। धन्यवाद, देखते रहिए रिपोर्टर साहब।